ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को उद्घाटन हो चुका है। इस कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम भी जारी हैं और इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान में परफॉर्म किया। उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पर नृत्य किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन में एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा अर्चना की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना की गई। तो रामनवमी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक दिन पहले ही ये पूजा अर्चना की गई थी, जिसमें आप देखिए नीता अंबानी इस पूजा में शामिल हुई और साथ ही बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। तो आपको बता दें कि नीता अंबानी मोक्षदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदर एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ महादेव। कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद में उन्होंने नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने कहा कि इस सांस्कृतिक केंद्र के सपने को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा है। हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर हमारी सांस्कृतिक विरासत फले फूले और फिर चाहे वह सिनेमा हो या संगीत नृत्य हो या नाटक साहित्य हो या फिर लोक कथा है।
I think at this moment my heart is full. I'm at a loss for words, but I think Mukesh and me had dreamt about having a cultural center in India comparable to the best in the world. And hopefully today is a reality. I'm so looking forward to welcoming everyone to the cultural center in Mumbai. Well, what is the vision for NMACC for the future? So NMACC is an ode to our country, to the rich legacy and heritage that we all have inherited. I hope the spaces here nurture young talent, not only from the metros and cities, but from small towns and remotest villages. I hope it becomes a home for the art, for the artisans and the audience. Yeah, and we hope to get the best of India here and welcome the best of the world here. For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway. And that is what is our wish. Incredible. Isn't that amazing? Yes, as I said, I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. और इस सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के मौके पर तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं और ये कार्यक्रम कल तक चलेगा। आपको बता दें कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अनुपम खेर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और इसके अलावा बॉलीवुड की तमाम जानी मानी हस्तियां, सदगुरु भी इस मौके पर पहुंचे। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।